बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा का षष्ठः पाठः छठा पाठ गृहं शून्यं सुतां बिना, बेटी के बिना घर सूना। इस पाठ को लेकर पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पाठ का परिचय। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टी में पितृगृह, पितृ माने पिता के, गृह माने घर, पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से तस्या उसका शालिनी का स्वागत करते हैं। सभी प्रसन्न मन से शालिनी का स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया, भातृ भाई, भातृजाया भाभी, पर उसकी भाभी उदासीन मतलब कुछ उदास सी दिखाई पड़ रही है, दिखाई प्रतीत हो रही है कि वो कुछ उदास है। शालिनी भातृजाए चिंतिता इवा प्रतीयसे। शालिनी कहती है अपनी भाभी से, भाभी कुछ चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल से तो है। माला आम शालिनी, माला कौन है? माला है इसकी भाभी। शालिनी की भाभी का नाम है माला। तो माला कह रही है, शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ मैं कुशल से हूँ। हाँ शालिनी मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आन्यानि, तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ? शीतल पेयम चायम वा, कुछ ठंडा ले आऊँ, शीतल ले आऊँ या कुछ चाय ले आऊँ? शालिनी अधुना तो किमपि न बाच्छामि। अधुना माने अभी, इस समय तो कुछ भी इच्छा नहीं है। अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी, भोजन करूंगी। अभी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, रात में सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था प्रतीयते। इसमें परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, मालायाः मनोदशा, माला की मनोदशा, मनोदशा मन की स्थिति, मन की दशा, स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी मन की दशा अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि ना उक्तवती, लेकिन उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। ना उक्तवती, ना प्लस उक्तवती, उक्तवती माने कहा, ना माने नहीं। उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेशः, अब शालिनी का भाई राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। दिष्टया माने बहुत भाग्य, सौभाग्य से, त्वं माने तुम, समागता आई हो, बहुत भाग्य से, सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य माने आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मीटिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, सहसा अचानक ही निश्चित हो गई है।
आज हमारे ऑफिस में, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पादय। आज ही माला की चिकित्सकया माने डॉक्टर के साथ, चिकित्सक के साथ मिलने का समय, अपॉइंटमेंट निर्धारित किया है। आज ही डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित किया है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, तस्याः परामर्शानुसार, और उनके परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार, यद् विधेयम माने जो करना है, जो करने योग्य है, जो करना चाहिए, तद संपादयः उसे कर लेना। डॉक्टर से आप मिलिए और डॉक्टर जैसा कहे वैसा आप कर लेना। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य, तबीयत ठीक नहीं है। अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से देख रही हूँ, वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती हैं। वो कहती है मुझे तो कल से देख रही हूँ, हुआ माने कल से देख रही हूँ कि वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रतीयते इसमें ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालयाः सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वो सब कुछ, ज्ञापयिष्यति माने बता देगी, रास्ते में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तयोः वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। अब वो लोग बातचीत कर रही हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजाये, भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, का माने क्या, क्या समस्या है? अस्ति माने है। भाभी क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। अहम माने मैं, मास माने महीना, त्रय माने तीन महीने का, गर्भ, स्वकुक्षौ माने अपनी कोख में धारण किए हूँ। 3 माह का गर्भ मैं अपने पेट में, अपनी कोख में धारण किए हूँ। तब भातु आग्रह, तब माने तुम्हारे, भातु भाई, तुम्हारे भ्रातु भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई का आग्रह है, जिद है। अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति, अगर कोख में कन्या है, चेत गर्भपातेयम, अगर कन्या है पेट में तो उस गर्भ को खत्म कर दें, गिरा दें, मार दें। माला कहती है कि तुम्हारे भाई की जिद है ऐसा कि हम जांच करवाएं, लिंग परीक्षण करवाएं, और अगर मेरे पेट में कन्या है तो मैं उसे ख़त्म कर दूं। अहम अतीव उद्विग्नः अस्मि, उद्विग्नः माने परेशान, चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।
परम तब भ्रातः वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। ना शृणोति माने नहीं सुनते हैं तुम्हारे भाई। शालिनी, भ्राता एवं चिंतायितुमपि कथं प्रभवति? शिशु कन्या अस्ति चेत् बधारः जघन्यं कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सा तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्ये। शालिनी कह रही है, भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति? भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति, अगर होने वाला बेटा बच्चा शिशु कन्या है तो बधारहा माने बध के लायक है। जघन्यम कृत्यमिदम, ये तो जघन्य महापाप है, जघन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। साहा तव शरीरे स्थितस्य, वह तुम्हारी शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए चिंता कर रहा है, सोच रहा है। तुम तुष्णीम तिष्ठसी, तुम चुप बैठी हो, मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति ना प्लस अस्ति नहीं है, आवश्यकता लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता इदं गृहम् आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, हम वार्ता करेंगे, तो मैं बात करूँगी। जब भाई घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। संध्या काले, संध्या के समय, शाम को भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। हाथ पैर आदि को धोकर, हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य माने धोकर, वस्त्राणि च और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में गत्वा माने जाते हैं। दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं। भवानी ही स्तुतिम, देवी की पूजा भी करते हैं। चापि करोति, देवी की पूजा भी करते हैं। तदंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए सर्वे अपि, सभी लोग एकत्रितः, एक स्थान पर मिलते हैं। फिर सब लोग एक स्थान पर मिलते हैं। राकेश, अब राकेश कहता है, माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा, डॉक्टर ने आपको क्या कहा। माला मौनमेवाश्रति, माला मौन धारण कर लेती है। मौन माने चुप हो जाती है। आश्रति धारण कर लेती है, मौन धारण कर लेती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोधे उपविशति, तभी क्रीडन्ती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की बेटी, पुत्री अंबिका उसकी 3 वर्ष की बेटी खेलती हुई, पितु क्रोडे पिता की गोद में बैठ जाती है। उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चौकलेहम चा याचते, और चौकलेहम चॉकलेट, याचते मांगती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चौकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नज़र डालता है।
शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि। शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। शालिनी कहती है भाई से, तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में पुत्री है या पुत्र है, किमर्थम, किस लिए। षड्मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 माह के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाए। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समय से पूर्व, समय से पहले किस लिए ये कोशिश हो रही है। आप पहले क्यों जानना चाहते हैं, क्यों ऐसे आयास लगवा रहे हैं, समय से पहले आप एक कोशिश क्यों कर रहे हैं। राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एवः अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश भगिनी बहन, त्वं तु जानासि, त्वं माने तुम, तू माने तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो। एव अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में, अस्ति एव है ही, अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्यः। तो शालिनी कहती, तो गर्भ में बेटी है, कुक्षी को कोख में पुत्री है, अस्ति चेत हन्तव्य, यदि तो मार देनी चाहिए। यदि गर्भ में बेटी है, यदि तो मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि तुम। हत्यायाः, हत्या का पाप करने में तुम लग गए, प्रवृत्त हो गए, हत्या का पाप करने में तुम लग गए। राकेशः न हत्या तु न। राकेश नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं। तो ये घृणा के योग्य, निर्घृणम, घृणा के योग्य कार्य क्या है। शालिनी कहती है, तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, बिल्कुल भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र में विभेदम न कृतवान। हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया था। विभेदम, भेद नहीं कृतवान किया था। हमारे पिता ने तो कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था। सा सर्वदैव मनुस्मृते। वे सदैव, सर्वदैव, वे सर्वदा, एव हमेशा, मनुस्मृते, मनु स्मृति की, पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। हमारे पिता तो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। आत्मा, आत्मा ही जायते जन्म लेती है पुत्र के रूप में। तो
पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सायं प्रातः देवी की स्तुति, देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थम सृष्टिः उत्पादिन्यः शक्तयः तिरस्कारं करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का, उत्पादिन्य उत्पादक शक्ति का, शक्त्या शक्ति का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। तब मनसि यति कुत्सितः वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित, इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई है। यम चिंतित्वा एवा अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, चिंतित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई बेकार। राकेश, भगिनी, राकेश कहता है, हे बहन, विरम विरम, रुको रुको, विरम माने रुको, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्च अस्मि, और लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम् इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से यह निंदा के योग्य काम को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, चिंता करूंगा। आज से मैं ऐसा निंदित काम स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही तदैव आगंता शिशु, आगंता माने आने वाला, शिशु बच्चा भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापः मग्नः अस्मि, मैं अपने गंदी सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतः न पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफलः क्रिया। जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, देवता गण भी वहीं पर निवास करते हैं। यत्रैता न पूज्यन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है, वहाँ क्या होता है, सर्वः, सभी, क्रिया माने क्रियाएं, अफला माने निष्फल, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। अथवा पितुः 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, माँ का स्थान पिता से 10 गुना ज़्यादा होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो, बड़ी हो, तुम छोटी हो लेकिन तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप, शालिनी कहती है आप पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार अपगतः चला गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, ये तो बहुत
खुशी का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये भाभी आगच्छ, आओ। सर्वां चिंतां त्यज्य, सभी चिंताओं को छोड़कर। आगंतुः शिशुः, आने वाले शिशु के स्वागताय, स्वागत के लिए। सन्नद्धा भवा, तैयार हो। भाभी सभी चिंताओं को छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो। भ्रातः, त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या के रक्षण में, उसकी रक्षा में, उसके पाठन, उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे, उसकी दोनों चीज़ों पर ध्यान दोगे। पुत्री रक्ष पुत्रीं पाठय, पुत्री की रक्षा करें और पुत्री की पढ़ाई, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, सरकार की घोषणा। इयं तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा, जब, वयं माने हम सब, मिलित्वा मिलकर, चिंतनम इदम, इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे, तभी सरकार की घोषणा सार्थक होगी। या गार्गी श्रुत चिंतने, जिस प्रकार से गार्गी शास्त्रों के चिंतन में, पांचालिका विक्रमे नृपनये, और पांचालिका, पांचालिका यानी कि पांचालिका किसे कहते हैं? द्रौपदी को। द्रौपदी पराक्रम में और नृपनय राजनीति में, नृप दोनों में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, शत्रु विदारणे, शत्रुओं का नाश करने में। गगनम विज्ञान प्रांगणे कल्पना, और कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, विज्ञान में, गगनम विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान में, कल्पना चावला, तो कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में। इंद्रोद्योग पथे, इंद्रानुई उद्योग पथ में, चा माने और, खेल जगति ख्यात अभितः साइना, और साइना खेल जगत में, साइना को खेल जगत में चारों ओर से प्रसिद्धि मिली है। तो इंद्रानुई उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई। उसी तरह से यम स्त्री सकला सुदिक्षु, उसी प्रकार से सभी स्त्रियों को, सबला सर्वे सदा उत्साहताम, सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं। सदा उत्साहताम, सबके द्वारा हमेशा उत्साहित की जाएं। बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।